नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी कृषि छात्रों को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कृषि के छात्र कल कृषि निर्देशालय गए थे, क्योंकि 906 का जो मामला था, 906 छात्रों का जो मामला था, उस पर ये पता करना था कि ये फाइल आयोग भेजी गई है कि नहीं, क्या अभी ये फाइल शासन के पास है। तो इस सारी बातों को मैं विधिवत तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारी बातें आप तक क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कल कहीं ना कहीं हम लोगों को इतनी ज़्यादा व्यस्तता रही कि हम आपको जानकारी नहीं दे पाए, और कृषि के छात्र बहुत ज़्यादा परेशान थे कि शुक्ला जी अभी आपका कोई वीडियो नहीं आया। तो आप निश्चिंत रहिए, आप सारी बातें नॉर्मल हो गई हैं, क्योंकि हम मेन चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश, लेकिन आज रात में वो भी परमिशन मिल गया अपलोड करने के लिए, तो अब वीडियो उस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो धैर्य बनाए रखिए। 907 बच्चों का जो मामला है अभी भी शासन के पास अटका हुआ है और शासन की मंजूरी नहीं मिली है। EWS को लेकर भी एक बार आयोग से अध्याचन वापस हुआ था कृषि निदेशालय को, फिर कृषि निदेशालय ने उसको ठीक कर आयोग को दिया था। स्पोर्ट कोटा को लेकर भी एक बार अध्याचन वापस हुआ, तो उसको भी ठीक करके आयोग ने कृषि निदेशालय ने आयोग को भेजा। फिर वापस आया तो वर्तनीय शुद्धि, उन्होंने कहा कि वर्तनीय शुद्धि इसको आप सही करिए, तो कृषि निदेशालय ने वर्तनीय शुद्धि की। फिर लास्ट में 906 बच्चों का मामला आता है। 906 बच्चों का मामला आता है तो कृषि निदेशालय अपनी तरफ से मंजूरी देकर शासन को भेज दिया है। शासन को भेजने का मतलब ये होता है कि सरकार के पास अब बात पहुंच गई है। कृषि निदेशालय का कहना है कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी काम शासन का है और आयोग का है, शासन और आयोग करें। अभी जल्द ही कृषि निदेशालय और आयोग के बीच में इसको लेकर मीटिंग भी हुई थी, इस विज्ञापन को लेकर मीटिंग हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मीटिंग में क्या हुआ वो कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ बातें प्राइवेसी होती हैं, गवर्नमेंट की वो बातें लीक नहीं की जाती, अधिकारी लीक नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी जवाबदेही तय हो जाती लीक होने के बाद। एक व्यक्ति का कृषि निदेशालय में कहना था, एक व्यक्ति का मतलब एक अधिकारी का कहना था कि बेटा आप जाइए, आपका विज्ञापन 10 से 12 अक्टूबर तक आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक तरीके से लॉलीपॉप है, क्योंकि जब तक 906 बच्चों का ये मामला नहीं, शासन से मंजूरी नहीं मिलता, तब तक कृषि निर्देशालय भी कुछ नहीं कर सकता इस मामले पर। तो सब कुछ निर्भर करता है 906 बच्चों पर। और कहीं ना कहीं आप जाओगे कृषि निर्देशालय में तो हमें अन्य बातों में उलझाने की कोशिश की जाती है कि आप कृषि के छात्र हो, सरकारी नौकरी के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो काम भी कर सकते हो जो कि एक किसान 20 बीघे में जो पैदावार करता है वो आप 2 बीघे में कर सकते हो। तो ऐसी बातों में वो उलझाने की कोशिश की उलझाया जाता है इन सब सारी बातों को लेकर कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप बी रैंक की नौकरी में जा सकते हैं। तो इन सब बातों में उनका गुमराह करने का उद्देश्य होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने मुद्दे से भटक जाएं। उसी में कहीं उन लोगों का कहना था, यार आप लोग बी रैंक की तैयारी करो, इतने पढ़े लिखे हो, क्यों परेशान हो ग्रुप सी के लिए। लेकिन हमने कहा सर हम तो इसी की तैयारी करते हैं लगातार ना, तो हम परेशान तो रहेंगे ही। फिर कहते हैं कि यार देखिए हम लोग इतनी सैलरी पाते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं, आप लोगों को चाहिए कि आप ग्रुप बी की तैयारी करो, कंपटीशन तो रहेगा ही, आपको एक पद से मतलब है। तो ये सारी बातें वहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों का कहना है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 906 बच्चों का जो पदों की जो बच्चे थे 2013 की जो विज्ञापन था, 2016 में ज्वाइनिंग हुई थी, उनका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, जब तक वो नहीं फाइनल हो जाता है और शासन से मंजूरी नहीं मिल जाती है तब तक कृषि निर्देशालय भी कुछ नहीं कर सकता है उसका। क्योंकि कृषि निर्देशालय के कर्मचारी भी कहीं ना कहीं सरकार के अधीन है, इस बात को आप लोग भी जानते हो विधिवत तरीके से। और कहीं ना कहीं दूर दूर से छात्र आए हुए थे। एक मित्र आया था शुभम सिंह, नई दिल्ली से लड़का आया था, 2-3 बच्चे कानपुर से आए थे, इलाहाबाद से शुभम ओझा जी गए थे, हम गए थे, और पवन प्रजापति गए थे इलाहाबाद से, निखिल शुक्ला जी थे और उनके बहुत सारे मित्र थे। तो लगभग 22-23 बच्चे टोटल थे।
22-23 बच्चे थे, तो बच्चों की संख्या पर्याप्त थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार की मंशा होगी तभी विज्ञापन आएगा। फिर उसी में एक अधिकारी का कहना है, यार देखिए आप लोग बार बार मत आइए, आप 2022 की पेट की तैयारी करिए, अगर 2021 के पेट से वैकेंसी आएगी तो आप दीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी विज्ञापन आ जाए, क्योंकि इस विभाग में भी सरकारी कर्मचारियों की कमी है। तो लास्ट में यहाँ से सारी बातों को छोड़िए, क्या निष्कर्ष निकलता है इस बात पे आप ध्यान दीजिए। कृषि निदेशालय का सारा निष्कर्ष क्या है कि 906 बच्चों का जो लिस्ट है वो जब तक शासन मंजूर नहीं करता तब तक आपका विज्ञापन नहीं आएगा। जब तक आपका विज्ञापन नहीं आएगा तब तक 906 बच्चों की लिस्ट शासन मंजूर नहीं करता है। शासन का मतलब यहाँ कार्मिक विभाग होता है। शासन मंजूर नहीं करता तो तक आपका विज्ञापन नहीं आएगा। कार्मिक विभाग से या कृषि निदेशालय से अभी आयोग को फाइल नहीं भेजी गई है। स्पष्ट मैं कर दूं, कार्मिक विभाग से या कृषि निदेशालय से आयोग को फाइल नहीं भेजी गई, ये पूर्णतः गलत है। ये कृषि निदेशालय का खुद कहना था। इतनी सी जानकारी कृषि निदेशालय की थी और अभी तुरंत जस्ट 2 मिनट के बाद हम आयोग में क्या हुआ उस जानकारी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।